हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के लाइट सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोगों को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों को इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में से किस सेविंग्स अकाउंट्स में सबसे ज्यादा चार्जेस देना होता है और कौन सा सेविंग्स अकाउंट्स आप लोगों को 2024 में ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई भी सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपन करवाते हो और बैंक ऑफ बड़ौदा अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा में मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेक बुक, पासबुक, ATM कार्ड ऑफर करता है। अब दोस्तों हम आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के लाइट सेविंग्स अकाउंट्स, इसके अलावा एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों आपका जो मिनिमम एज है वो 10 ईयर्स होना चाहिए। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। दोस्तों बात करें अगर हम डॉक्यूमेंट्स की तो यहाँ पर आप लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स देना होगा। आप इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं और ये अकाउंट आप फिजिकल भी ओपन करा सकते हैं, ऑनलाइन भी ओपन करा सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप ओपन करवाते हैं तो ऑनलाइन के लिए आपका जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होना चाहिए और आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन वीडियो KYC के माध्यम से अपना अकाउंट 10 मिनट के अंदर अंदर ओपन कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की तो बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप चाहे तो लाइट सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाओ या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाओ या फिर कोई और सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाओ, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और वहीं पर अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में तो 1 ईयर FD के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा 6.85% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.35% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का है। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। बात करें दोस्तों अगर मिनिमम बैलेंस की तो यहाँ पर एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स पर आप लोगों को रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2000 रुपीज एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 250 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है। दोस्तों वहीं पर अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के लाइट सेविंग्स अकाउंट की तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर आप लोगों को नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, यानी कि इस अकाउंट पर आप लोगों को एक भी रुपीज मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। हालांकि इन्होंने टर्म कंडीशंस में ये लिखा है कि अगर आप रूरल में 1000 रुपीज मेंटेन करते हो और सेमी अर्बन में 2000 रुपीज मेंटेन करते हो, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप 3000 रुपीज मेंटेन करते हो, तो ऐसे केसेस में बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जो रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड ऑफर करता है उस डेबिट कार्ड के ऊपर आप लोगों को एनुअल फीस नहीं देना होगा। इसके अलावा इशुएंस फीस भी नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को एनुअल फीस देना होगा डेबिट कार्ड के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम SMS अलर्ट चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सर्विस चार्जेस में ये लिखा है कि सेविंग्स अकाउंट्स पर आप लोगों को SMS चार्जेस देना होगा। तो सेविंग्स अकाउंट्स अब क्योंकि ये लाइट अकाउंट है तो ये भी एक सेविंग्स अकाउंट ही हुआ,
तो हो सकता है लाइट अकाउंट के ऊपर भी आप लोगों को एसएमएस चार्जेस देना पड़े। यहाँ पर अगर हम इस एसएमएस चार्जेस को देखें तो यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम 15 रुपए प्लस जीएसटी पर मंथ चार्जेस देना होगा। ये पहले पर क्वार्टर था, लेकिन अब ये पर मंथ कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप चाहे तो एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाओ या फिर लाइट सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाओ, मैक्सिमम आप लोगों को 15 रुपए प्लस जीएसटी पर मंथ एसएमएस के ऊपर चार्जेस देना होगा। बात करें दोस्तों अगर हम चेकबुक की, तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को चेकबुक बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करता है। जबकि लाइट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा अपने हर कस्टमर्स को 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। ये जरूरी नहीं कि वो रूरल का कस्टमर्स है या फिर सेमी अर्बन का कस्टमर्स है या फिर मेट्रो सिटी या फिर अर्बन का कस्टमर्स है, यानी कि किसी भी एरिया का कस्टमर्स हो उसको 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करता है। दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे किसी में मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 4 रुपए प्लस जीएसटी पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होगा। वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 2 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होगा। बात करें दोस्तों अगर हम डेबिट कार्ड की, तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड ऑफर करता है, जिसकी अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड ऑफर करता है। अब यहाँ पर अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को 300 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल फीस देना होता है, जो कि टोटल 354 रुपए होता है। हालांकि दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये साफ साफ क्लियर किया है कि अगर आप लाइट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर रूरल में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हो और रूरल में आप 1000 रुपीज, सेमी अर्बन में 2000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर अगर आप 3000 रुपीज मेंटेन करते हो तो ऐसे केस में जो ये 354 रुपए आपको चार्जेस देना पड़ रहा है वो आपको नहीं देना होगा अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो तो। लेकिन अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में ये 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। दोस्तों बात करें अगर हम लिमिट की, तो यहाँ पर क्लासिक डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 25,000 और 50,000 का लिमिट देखने को मिल जाता है, यानी कि 25,000 रुपए आप पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जबकि रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर आप लोगों को 50,000 और 1 लाख का लिमिट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 1 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर किया। अब यहाँ पर हमने ये पाया दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो आपको चार्जेस देना पड़ रहा है वो एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देना पड़ रहा है। अब एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अगर आप नॉर्मली रनिंग करते हो, आप अच्छे से बैंक बैलेंस रखते हो, अच्छे से सब कुछ करते हो, नॉर्मली रनिंग करते हो इस अकाउंट्स को, तो ऐसे केसेस में भी आप लोगों को ये एटीएम कार्ड के ऊपर चार्जेस देना होगा। जबकि लाइट सेविंग्स अकाउंट्स को अगर आप इनके टर्म कंडीशंस के हिसाब से काम करते हो, यानी कि टर्म कंडीशंस के हिसाब से आप अपने अकाउंट में बैलेंस रखते हो, तो ऐसे केसेस में ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है। यहाँ पर आप लोगों को ओनली एसएमएस के ऊपर चार्जेस देना होगा और सभी के सभी चार्जेस निल हैं। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देखने को मिलेगा नहीं। वैसे दोस्तों बैंक के काफी सारे सर्विस चार्जेस होते हैं। आप कोई सर्विस आप एक्टिवेट करवाते हैं या फिर डुप्लीकेट पासबुक लेते हैं, डुप्लीकेट चेक बुक लेते हैं, तो उसका तो चार्जेस खैर लगता ही है, आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ। इसके अलावा दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइट सेविंग्स अकाउंट काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट है। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो तो ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है, और अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो अगर हम चार्जेस को देखें, मोटा चार्जेस को देखें, तो यहाँ पर 354 रुपए आप लोगों को एटीएम कार्ड के ऊपर चार्जेस देना होगा, 15 रुपए प्लस जीएसटी एसएमएस के ऊपर चार्जेस देना होगा। जबकि यहाँ पर एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप लोगों को अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो तो यहाँ पर एटीएम कार्ड के ऊपर 200 प्लस 15 रुपए एसएमएस के ऊपर चार्जेस देना होगा अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो तो। लेकिन अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ये टोटल 600 रुपए के करीब में चार्जेस पड़ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम एक हिसाब से देखें तो यहाँ पर अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो अच्छे तरीके से एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स में, तो लाइट सेविंग्स अकाउंट से बेहतर एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स मेरे समझ में आ रहा है दोस्तों। और अगर आप यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केस में लाइट सेविंग्स अकाउंट्स काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट्स हो सकता है।
तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अब यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन सा सेविंग्स अकाउंट 2024 में ओपन करवाना चाहिए। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।